लेकिन आपका देश ऐसा नहीं, आपका देश परमात्मा ने विशेष रूप से बनाया। यहाँ आप रात को चांद सितारे देख लेते हैं, सवेरे सूरज देख लेते हैं। वो लोग तो सूरज देखने को तरसते, ऐसे ऐसे अजीब देश है, वहां 6-6 महीने सूरज ही नहीं आता। तो इस बढ़िया देश में, जहाँ की मनुष्य की रोजमर्रा के जीवन के लिए कोई बड़ी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ऐसे देश में लोगों ने परमात्मा की ओर ध्यान दिया और सोचा कि ये जो सृष्टि बनाई गई और जो हम भी बनाए गए हैं, इसका बनाने वाला कौन है, किसने बनाई होगी, और वो कौन सी शक्तियां हैं जो अंतर्हित हैं इसके, जो इसके अंडर करंट्स हैं, जो इसको चलाते हैं। और उन्होंने मनन शक्ति से इसकी खोज की और उन्होंने पता लगाया कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रचंड शक्तियां हैं, हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है जिसे हम आत्मा कहते हैं। और ये जो आत्मा है, इसको जब मनुष्य पा लेता है, जब आत्मा से संबंधित हो जाता है, तो उसकी प्रचंड शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके हाथ से परमात्मा की दैवी शक्ति बहने लग जाती है और वो पुरुष भी दैवी हो जाता है। इस पे जितना काम इस देश में हुआ है और हजारों वर्ष पहले, उतना कहीं भी नहीं। इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहते हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को और सोचना चाहिए कि आपकी भी कोई पूर्वजन्म की संपदा होगी जो आप इस भारतवर्ष में पैदा। अब यहाँ की जरूर आप कह सकते हैं कि यहाँ की बिजली ठीक से नहीं चलती, या कह सकते हैं कि यहाँ की बसें ठीक से नहीं चलती, यहाँ की ट्राम नहीं ठीक से चलती। जो मनुष्य की बनाई व्यवस्था है वो अजीब सी है। हो सकता है कि वहाँ की कुछ अच्छी हो गई हो, लेकिन जो अंदर की व्यवस्था सर्वव्यापी व्यवस्था है, जो सर्वव्यापी शक्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है कि जब उसको आप पा लेते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप काम कर लीजिए सब। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, किसी से बातचीत करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं बैठे बैठे सबको टेलीफोन करते हैं। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे समझ लीजिए कि इस जगह अभी आपको कोई चित्र तो दिखाई नहीं दे रहे, इंग्लैंड में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जापान में क्या हो रहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सब वो दिखाई दे रहा है। अगर आप एक टेलीविजन लगा दीजिए तो आप उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार जब आप भी एक यंत्र हो जाएं टेलीविजन के जैसे और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, तो आप भी यहीं बैठे बैठे कार्यान्वित हो सकते हैं और बहुत एफिशिएंट कार्य में कर सकते हैं। आपसे ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये आपने काम कैसे कर लिया। आप हर एक चीज पे अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। एक तरीका है कि मशीन से आप सब चीजें चला लीजिए। मशीन से आप सोचते हैं कि आपने पंच महाभूत तत्वों को जीत लिया, नहीं जीता आपने। जितना कि एक मननशील व्यक्ति जीत सकता। अगर मननशील व्यक्ति चाहे तो आकाश में बादल खड़े कर दे, अगर चाहे तो हवा चला दे, अगर चाहे तो ठंडक कर दे, चाहे गर्मी कर दे, चाहे सूर्य को बुला दे, सब चीज कर दे। पांचों तत्व को वो अपने हाथ में ले सकता। इन शक्तियों को जब वो जान लेता है और इन शक्तियों को जागरूक करने की जब उसमें शक्ति आ जाती है, जब वो अपने सूत्र पे जा करके और उनके भी सूत्र पे चला जाता है, जब अपने प्रिंसिपल को जान करके उनके भी प्रिंसिपल पे चला जाता है, तो हर चीज को कंट्रोल कर सकता और हर चीज को बना सकता। अब यही जगह आप नहीं जानते, हम जब पहली मर्तबा आए थे तो एकदम बंजर बस्ती, एकदम उजाड़, यहाँ आफत मची हुई। जब मैं यहाँ आई तो लोग कहने तो भयानक जगह है माँ। मैंने कहा क्यों? कहने यहाँ तो भूत घूमते हैं रात में, कुछ लोग मर गए, यहाँ रात में कोई किसी पे डाका डाल देता है। तो समझ में नहीं आता ये ऐसी बंजर बस्ती, इसको क्या
इसके लिए कोई इलाज आप कर दो। यहाँ इतने गंदे गंदे लोग अंदर आते हैं सब, और रात में यहाँ आकर के बहुत परेशान करते हैं, मानो जैसे कि यहाँ कोई भूतों का राज हो। यह अब आपको मैं बता रही हूँ, सिर्फ 5-6 साल पहले की बात होगी, ज़्यादा से या 7 साल पहले की बात। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो 3 नारियल लेके आओ। अब देखिए कितनी सीधी चीज, सिर्फ 3 नारियल मंगाए, कुछ खास काम नहीं किया, और उस नारियल को हमने जागरूक किया। कर सकते हैं आप उसके अंदर वाइब्रेशन दे दीजिए, उसके अंदर वाइब्रेशन आ गए जागरूक। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं ये सोचते हैं और ये चलते हैं, ये आक्रमण करते हैं, ये अंकुश पाश आदि सब रखते हैं। सारी देवी की शक्तियां इनके पास होती है और इससे जो भी कार्य करना है करते रहते। वाइब्रेट करके हमने कहा अच्छा 3 आप यहाँ पर नारियल लगवा दी। उस दिन से धीरे धीरे यहाँ से भूत लोग भागना शुरू। आज बता रहे थे पंजी, यहाँ पर भी 1-2 ऐसे आते हैं, फिर पता नहीं क्यों उल्टे पांव भागते हैं, अंदर नहीं घुसते। उनको पता रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर भूत होते हैं उनको पता होता है कि ये क्या चीज है। अब इसका एक बहुत ही साइंटिफिक आपको मैं बताऊं, जो वाइब्रेशंस के बारे में आपसे मैं कह रही थी, जो आज हाथ से बह रहे थे आपके, इनकी महत्ता बताएं। राहुरी करके एक बड़ा भारी कृषि अनुसंधान संस्थान है यहाँ, जहाँ पर एक बड़ा भारी विद्यापीठ, बहुत बड़ा, इससे कम से कम 10 गुना बड़ा होगा, बहुत बड़ा, 25 मील के घेरे में बना हुआ बहुत सुंदर एक वहाँ पर विद्यापीठ। और उस विद्यापीठ में बड़े चुने हुए लोग काम करते हैं। इस राहुरी के विद्यापीठ में कुछ बड़े बड़े शोधक, जिनको कहना चाहिए कि सहयोगी, वहाँ के प्रोफेसर, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि माँ, राहुरी में इस कदर दंगा फसाद होता है, इस कदर मारा मारी होती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें। बड़ी आफत है यहाँ पर, पता नहीं कैसी इतनी गंदी गंदी शैतान की जैसी भूमि हो गई है और हर तरह का प्रश्न बना है, कैसे इसको ठीक है। मैंने कहा कुछ नहीं, उसमें फिर से तुम 3 नारियल ले आओ, उसको वाइब्रेट कर देते। वाइब्रेट करने का मतलब है कि उसके अंदर प्यार के वाइब्रेशन डाल। प्यार की शक्ति को आज तक किसी ने आजमाया ही नहीं, सब जो है हेट्रेट की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। आपकी जितनी भी राजकीय संस्था है आप देख लीजिए, आप कुर्सी दे दीजिए, यू शुड, यंगर पीपल शुड सिट डाउन एंड गिव इट टू द ओल्डर पीपल, दैट्स द कस्टम। उनकी सभ्यता में भाई साहब ये सब बातें नहीं होती ना। सो प्यार की शक्ति जो कि ये चैतन्य की लहरियां हैं, इसे आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के नाम से बताया हुआ है, जो कि सारे संसार का चालन करती है। मैंने बताया सबसे पहले परमात्मा ने पवित्र को बनाया। इस पवित्र प्रेम जिससे कि सारी सृष्टि का संचालन होता है, उसकी शक्ति को किसी ने जाना ही नहीं, ना उसको इस्तेमाल किया। हमारी जितनी भी राजकीय संस्थाएं हैं सब जो है नफरत पे बसी हुई है। अगर वो जाने कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा प्रेम शक्ति है, तो सारे युद्ध वगैरह खत्म हो करके संसार में सुबकता आ जाए। अब आपसे मैं बता रही थी किस्सा प्रेम की शक्ति का। तो वो ये 3 नारियल हमारे पास लाए और कहने लगे कि माँ इसको कुछ कर दीजिए, हम यही वहाँ गाड़ देंगे हमारे गार्डन में। मैंने कहा अच्छा ठीक। तो उनको वही 3 हमने वाइब्रेट करके दे दी। अब देखिए यही चैतन्य की शक्ति उसमें भर दी गई। उन्होंने जा करके ये नारियल वहाँ गाड़ दिया। उसके बाद वहाँ कुछ गलती से उसके ऊपर एक सीढ़ी भी बन गई, किसी ने सीमेंट डाल दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वो सीमेंट सब टूट गया और उसके अंदर से 3 पेड़ निकला। अब वो जगह ऐसी है कि वहाँ नारियल का पेड़ उगता ही नहीं, पहली चीज। दूसरे के सूखे वाले नारियल थे, बिल्कुल सूखे हुए। वो सूखे नारियल मुझे ला के दिए उन्होंने, जो कि कहीं भी नहीं उगते, वो भी वहां उगाए और उसके अंदर से 3 पेड़ निकल आए। और जब इन 3 पेड़ों के हाथ करके देखा गया तो उसमें से वाइब्रेशन आ गया।